कि कल राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पायलट के इस अनशन को लेकर एक बयान जारी किया था। उस बयान में बड़ा स्पष्ट लिखा गया था कि श्री सचिन पायलट का एक दिन का जो धरना है वो पार्टी के हित के खिलाफ है और पार्टी विरोधी गतिविधि है। अगर उन्हें अपनी ही सरकार से कोई समस्या है तो मीडिया या जनता के बजाय पार्टी के मंच उपलब्ध हैं, वहां पर वो जाकर अपनी बात कह सकते हैं। मैं पिछले 5 महीने से एआईसीसी प्रभारी हूं और पायलट जी ने कभी भी मुझे किसी मुद्दे से अवगत नहीं कराया, चर्चा नहीं की। मैं उनके संपर्क में हूं और अभी भी शांतिपूर्वक बातचीत की अपील करता हूं क्योंकि वो निर्विवाद रूप से कांग्रेस पार्टी के लिए अहम है। तो ये बात कल अपने स्टेटमेंट में कही गई थी। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ रहे हैं, उन पर जाने से पहले मैं जरा एक बार यह चर्चा करना चाहता हूं कि सचिन पायलट जो राजनीतिक उन्होंने मोर्चा खोला है, उनके पास विकल्प क्या क्या है, राजनीतिक तौर पर वो आगे जाके कर क्या क्या सकते हैं। बीजेपी में जाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि बीजेपी में पहले से ही वसुंधरा राजे हैं, गजेंद्र शेखावत जैसे बड़े नेता हैं, उनमें आपस में ही मुख्यमंत्री कुर्सी को लेकर लड़ाई लग रही हुई है। सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो बीजेपी तो वो पार्टी नहीं हो सकती। वसुंधरा राजे के खिलाफ हैं तो बीजेपी में उनकी दाल गलना बहुत मुश्किल है। अब क्या वो हनुमान बेनीवाल की तरह एक अलग पार्टी बना सकते हैं? बहुत सारे लोग कह रहे हैं अपमान का घूंट बहुत हुआ। गुर्जर जो हैं वो कुछ इलाकों में अच्छी सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, करीब 13% गुर्जर है, तो क्या वहां पर सचिन पायलट अपनी पैठ जमाने के लिए अपनी अलग पार्टी बना सकते हैं? लेकिन देखा गया है कि आमतौर पर राजस्थान में एक तीसरा विकल्प जो है वो अभी बहुत बड़े तौर पर उभर के आया नहीं है। क्या केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं सचिन पायलट? और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, सचिन पायलट के तौर पर उन्हें एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा, पर सचिन पायलट को क्या आम आदमी पार्टी का साथ मंजूर है? यह भी एक ऑप्शन हो सकता है। आम आदमी के पार्टी के साथ जाकर अगर आम आदमी पार्टी सचिन पायलट और बेनीवाल एक तीसरा मोर्चा जो है वो बना सके तो एक ऑप्शन ये भी सामने आ रहा है। और ये भी हो सकता है कि इस पूरी बगावत के बाद भी, जैसा हमने पहले देखा, कांग्रेस में रहते हुए ही अपनी बात रखते रहेंगे, यानी कि अशोक गहलोत को पल पल कमजोर करने की कोशिश करते रहेंगे। चलिए इसी पर और बात करते हैं कि क्या इसका जो हर राजनीति में सबसे बड़ी बात होती है कि एंड गेम क्या है, किस तरीके से आप बाहर निकलेंगे। सचिन पायलट का एंड गेम क्या है? आरती जयरथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, मनोज यादव प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, ऋषि मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस की तरफ इनका झुकाव है, ये भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बड़ी देर से आप लोग इंतजार भी कर रहे हैं। आरती जी, मैं आपसे ही शुरू करना चाहता हूं। सचिन पायलट या राजनीति में कोई भी जब मूव चला जाता है तो उसका कहीं ना कहीं एक समझदार राजनीतिक अपना एक एंड गेम यानी कि एग्जिट प्लान लेकर ही जरूर वो मूव करता है। आपको सचिन पायलट का एग्जिट प्लान क्या दिखाई पड़ रहा है जब पार्टी ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है एंटी पार्टी एक्टिविटी की? देखिए, सचिन पायलट को तो साफ पता चल गया है कि जो वायदे किए थे उनसे जब उन्होंने रिबेलियन किया था 2 साल पहले, वो वायदे पूरे नहीं हुए और वायदे पूरे नहीं होंगे। अगर चीफ मिनिस्टर बनाना था उनको तो अब तक बनाना चाहिए था। अब तो सिर्फ 6-7 महीने रहते हैं, कैंपेन शुरू होगा, अब तो चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं वो, तो उनको पार्टी छोड़ना ही पड़ेगा। और मेरे ख्याल में उन्होंने ये जो अनशन शुरू किया है, ये एक तरह से उन्होंने चुनौती दिया है पार्टी को कि आप मुझे निकाल दो, या मैं तो नहीं चाहूंगा, मैं तो पार्टी के अंदर से ही लड़ते रहूंगा। पर पार्टी के लिए तो ये बहुत एम्बैरेसिंग है कि पोल के दौरान में सचिन पायलट अपनी पार्टी मतलब सीधे तौर पे नहीं निशाना लगा रहे हैं, पर साफ है कि गहलोत के खिलाफ है। ये तो शुरू से ही सबको पता था जब ये सरकार बनी थी 5 साल पहले कि पायलट और गहलोत के बीच में दरार है, बहुत बड़ी दरार है और ये दरार बड़ी ही होती गई है। तो अब कांग्रेस हाईकमांड के लिए ये बहुत चुनौती है, बहुत डायलेमा है, क्योंकि हाल में अभी 3 कांग्रेस लीडर छोड़ के गए हैं पार्टी को। एक अनिल एंटनी केरला में, एक केशवन और एक कार्तिक रेड्डी। खैर वो तो इतने हाई प्रोफाइल नहीं है, पर सचिन पायलट तो बहुत हाई प्रोफाइल है। वो अगर छोड़ के जाएंगे या पार्टी उसको निकाल देगी, बिल्कुल इस समय जब कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं, तो कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि सब सोचेंगे कि बस कांग्रेस डिसइंटीग्रेट हो रही है। जी ऋषि मिश्रा साहब, यही दिक्कत कांग्रेस पार्टी की सामने आती है कि, और शायद ऑपोजिशन हो या भारतीय जनता पार्टी, वो लोगों के बीच में इस बात को बड़ी आसानी से ले जाते हैं कि ये क्या आपके हित की बात रखेंगे, ये तो अपने हितों के लिए, कुर्सी के लिए
स्टेट दर स्टेट, राज्य दर राज्य अपनी आपस में ही इनकी लड़ाई नहीं सुलझ रही। सचिन पायलट ने जो मोर्चा खोला है वो ना सिर्फ राजस्थान पे असर डालेगा, बल्कि लोग कर्नाटक में भी देख रहे होंगे, वहां पे भी डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया वाली लड़ाई के लोग बात करते रहते हैं। तो हर जगह ऐसा क्यों है कि कांग्रेस अपने एसेट्स को, अच्छे नेताओं को एक मंच पर रख नहीं पा रही? देखिए, राजनीति में हर व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए और मुझे लगता है कि सचिन पायलट को पार्टी ने काफी कुछ दिया, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उससे पहले वो केंद्र में मिनिस्टर थे, डिप्टी सीएम थे, तो एक युवा नेता हैं, उनके पास काफी समय था। यदि पार्टी हाईकमान ने उनको कुछ कहा, प्रॉमिस किया, तो पार्टी के परिस्थितियों के हिसाब से डिसीजन लेना होता है, नंबर 1। नंबर 2, जब पार्टी के प्रभारी सुखविंदर साहब ने यह कहा कि पायलट साहब से हमारी 20 बार मुलाकात हुई है और इस प्रकार का यदि कोई मसला था तो वो हमारे सामने रख सकते थे। तो यदि आप किसी बात से नाराज हैं पार्टी में, आप पार्टी के बड़े नेता हैं, नंबर 2 के नेता हैं, गहलोत के बाद यदि सबसे कोई बड़ा नेता है राजस्थान में तो वो सचिन पायलट साहब है, तो आपका कोई कंसर्न था तो आपने पार्टी प्रभारी के पास नहीं रखा। चुनावी मुहाने पे आप पार्टी के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध, देखिए सवाल तो वसुंधरा पे है, लेकिन आप निशाने पे अपने ही सरकार को ले रहे हैं। तो लेकिन अगर मैं सवाल को थोड़ा सा घुमा दूं सर, और मैं आपसे ये पूछूं कि भाई सचिन पायलट के पास ऑप्शन क्या छोड़ा? कहने में थोड़ी कोई नंबर 2 नेता हो जाता है, उनकी कोई वक्त नहीं राजस्थान में, टिकट सिलेक्शन में उनसे कोई पूछ नहीं, अशोक गहलोत उनसे कोई बात नहीं करते, उनको जो वादे किए गए लीडरशिप से, सेंट्रल लीडरशिप से, वो पूरे नहीं हुए। सचिन पायलट के लिए तो कुछ मौका ही नहीं छोड़ा गया, उनको तो मजबूर कर दिया गया कि वो आके इस तरह की कोई काम करें। अंकित जी, यदि आप पार्टी अध्यक्ष होते, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, जिसके पास 15 विधायकों का समर्थन नहीं है, उस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बना देते क्या? जिस व्यक्ति के पास आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, 5 साल प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, तो कम से कम 20 विधायक तो कम से कम आपके साथ होना चाहिए। कम से कम 50 टिकट सचिन पायलट के रिकमेंडेशन पे दिया गया है। मैं आप कहेंगे तो मैं नाम गिना दूंगा, 15-12 ऐसे विधायक हैं जिनको पायलट साहब ने टिकट दिया और चुनाव जीत नहीं पाए जी। तो कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको हर जगह सम्मान दिया। यदि आप बड़े नेता हैं तो कम से कम 15 से 20 विधायक भी तो आपके साथ होते। बिल्कुल। नंबर वन सुन लीजिए, मानेसर जाके आपने अपने ही पोजीशन को पार्टी हाईकमान के सामने कमजोर किया, और आज जो डेवलपमेंट हुआ है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते, आप पार्टी में अलग थलग हो गए हैं। आप कई नेताओं का बयान देख लीजिए, जयराम रमेश से लेके पवन खेड़ा से लेके कई ऐसे नेताओं का बयान है। इस डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं सचिन पायलट अपने राजनीतिक नुकसान उठा किया। ठीक है मनोज यादव साहब, भारतीय जनता पार्टी भी देख रही होगी ये पूरा जो कांग्रेस में चल रहा है, अनशन जो सचिन पायलट साहब की है, कांग्रेस के लिए जरूर टेंशन है, लेकिन उन्होंने जो अपनी पोजीशनिंग करी है, सचिन पायलट करप्शन के खिलाफ बात कर रहे हैं, और करप्शन भी वसुंधरा राजे सरकार का करप्शन के बारे में बात हो रही है, तो निशाने पर तो बीजेपी को ले ही रहे हैं। माहौल जो है जनता के बीच में, चाहे अपनी लड़ाई से ही, पर माहौल तो बीजेपी के खिलाफ भी बनी रहा है ना सर? देखिए अंकित जी, ऐसा है कि जिस तरह से सचिन पायलट जी ने अनशन किया है, ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, और अगर वो करप्शन की बात कर रहे हैं तो करप्शन के मुद्दे तो छोड़िए, उनकी बात ही उनकी पार्टी नहीं सुन रही है। बताइए, उनको अनशन करना पड़ रहा है अपनी बात मनवाने के लिए, तो गहलोत जी तक बात पहुंचाने के लिए, हाईकमान तक बात पहुंचाने के लिए। ये साफ साफ दिखाता है कि जो बेटा बेटी माई जवाई की जो पार्टी है, जो आला हाईकमान जिसकी बात कर रहे हैं ऋषि मिश्रा, बेटा बेटी माई जवाई, इसके अलावा कोई आला कमान नहीं है यहाँ पर। मल्लिकार्जुन खड़गे तो कठपुतली है। आप देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी पर्यवेक्षक बन के जाते हैं राजस्थान में पर्यवेक्षक बन के जाते हैं तो अशोक गहलोत जी उनको बात तक नहीं करते हैं, लेकिन और पार्टी मौन धारण कर लेती है। लेकिन जब सचिन पायलट की बात आती है तो देखिए किस तरह से हाहाकार मच जाता है, सारी कांग्रेस पार्टी खड़ी हो जाती है, उनको नोटिस देने की बात करिए। उसका कारण एक है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी के सामने कोई चिर युवा, कोई तेजस्वी युवा खड़ा ना हो, क्योंकि राहुल गांधी एकमात्र नेता है। और आप देखिए राहुल गांधी जी का, सर आपका जो आपकी जो सहानुभूति नजर आ रही है, कम से कम सुनाई पड़ रही है सचिन पायलट के लिए, तो बीजेपी में तो ऐसे युवा नेताओं की लिए जगह है, तो बीजेपी में आ जाए तो आप लोग तो उनके लिए जगह तैयार कर देंगे ना। देखिए पार्टी में देखिए अंकित जी ऐसा है, सर उनका सुन लीजिए जवाब। देखिए अंकित जी ऐसा है कि
कांग्रेस पार्टी में उनको उनकी पार्टी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आप देखिए छत्तीसगढ़ का मामला देखिए, टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में कैसा चल रहा है। आपने पंजाब में देखा होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह और किस तरह से सिद्धू के बीच में वादावाद चल रहा था। डीके शिव कुमार सिद्धरामैया में चल रहा है। यहीं पर देखिए अशोक सर, इन्हीं राज्यों में अगर आप कहें तो मैं आपकी पार्टी के नेताओं के भी नाम गिनाता हूं जिनके बीच में आपस में जो आपस में शायद एक कमरे में अगर अकेले छोड़ दिए जाए तो उनमें से एक ही बाहर आएगा। अगर आप कहें तो मैं आपको नाम गिनाने शुरू करूं, राजस्थान से ही शुरू कर देता हूं। पर मेरा सवाल आपसे यह है कि बीजेपी जो अपने ही वहां पर अपनी खुद राजस्थान के अंदर वसुंधरा कैंप, राठौर कैंप, गजेंद्र शेखावत कैंप, जो इतने कैंप बने हुए हैं, क्या सचिन पायलट के लिए जगह है बीजेपी में? देखिए ऐसा है अंकित जी, भारतीय जनता पार्टी में कोई कैंप नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी दायित्व लेता है, वो एक कार्यकर्ता के नाते दायित्व लेता है। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व को ना उनकी पार्टी स्वीकार करने को तैयार है, ना ही उनके विपक्षी जो सहयोगी दल है वो स्वीकार करने को तैयार है। समझेंगे। मेरा सवाल तो आपसे यह है कि बीजेपी में जगह है सचिन पायलट के लिए? आप तो बीजेपी की बात बताइए ना सर। राहुल गांधी की नेतृत्व और विपक्ष वो समझेंगे। देखिए ऐसा है, देखिए अंकित जी ऐसा है कि मुझे सूचना जैसे ही मिलेगी, जैसे ही मुझे सूचना मिलेगी, मैं निश्चित रूप से सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। लेकिन मैं इतना स्पष्ट कर दूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उम्मीद करूंगा जब भी ये ऐसा होगा तो ब्रेकिंग न्यूज यहीं पर सवाल इंडिया का में आपसे ही मिलेगी हमको सब, क्योंकि आपने वादा किया है, सूचना मिलते ही आप बताएंगे। आरती जी, हर पॉलिटिकल पार्टी में नेताओं के एम्बिशन होते हैं। लोगों को सीएम बनना, पीएम बनना, मिनिस्टर बनना, आगे बढ़ने का हक है, जैसे और जो और भी कोई भी करियर होता है उसमें राजनेताओं का भी हक है वो आगे बढ़े। लेकिन बीजेपी या कोई और पॉलिटिकल पार्टी में ऐसा क्यों लगता है कि ये सारी चीजें मैनेज हो जाती हैं? कांग्रेस के अंदर ये बिल्कुल उतरकर सड़क पे आ जाती हैं, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाती है, इस तरह का बगावत शुरू हो जाती है। क्या इससे पता चलता है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है, सेंट्रल हाई कमांड जो है, वो इतनी कमजोर है कि वो इन चीजों पर लगाम नहीं लगा पा रही? बिल्कुल, ये सीधा मतलब हाईकमांड की वीकनेस है कि और कांग्रेस का यही प्रॉब्लम रहा है पिछले 10 साल से कि कोई लीडरशिप नहीं दिखता है। अब बताइए, ये अनशन चल रहा है राजस्थान में। हाँ, राहुल गांधी का ऐसा कोई पद तो है नहीं कांग्रेस में, पर सबको मालूम है कि वो ही है पावर बिहाइंड द थ्रोन कांग्रेस पार्टी में। अब वो वायनाड में है, रोड शो कर रहे हैं। अब मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे क्या? वो बेचारे जब तक कोई इशारा नहीं मिलता है उनको गांधी परिवार से, वो क्या फैसला ले सकते हैं? और यही प्रॉब्लम है, जब इतनी बड़ी लीडरशिप क्राइसिस होती है पार्टी में तो सब बिखर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं सब। ये जो हम आज स्पेक्टिकल देख रहे हैं राजस्थान में, आपको याद है पंजाब के चुनाव के पहले क्या हालत था कांग्रेस का पंजाब में, जब नवजोत सिंह सिद्धू एक रास्ते पे जा रहे थे और चन्ना एक रास्ते पे जा रहे थे और पार्टी बिल्कुल बिखर गए और आम आदमी पार्टी आ गई पावर में। खैर, राजस्थान में तो आम आदमी पार्टी का भी चांस नहीं है। जो भी कमजोरियां हैं बीजेपी के अंदर, बीजेपी फिर भी मैनेज कर लेती है। और कांग्रेस की जो दरार है वो तो साफ दिख रहे हैं। और मेरे ख्याल में 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो लगेगी। और ये जो पायलट कर रहे हैं, ये एंटी इनकम्बेंसी को मतलब स्ट्रेंथन कर रहे हैं। ऋषि जी, मैं आपके पास आने से पहले जरा एक ये आज, क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट ने तो मोर्चा खोला है, लेकिन अशोक गहलोत अपनी सरकार को बचाने के लिए, वापसी करने के लिए जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उसमें उन्होंने आज वादों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने क्या क्या वादे कही? उन्होंने सचिन पायलट पे कुछ नहीं कहा, अपनी सरकार पर उन्होंने और भी जोर दिया कि हम ये काम करने वाले हैं। कांग्रेस वैसे ही पूरी तरीके से इनके पीछे खड़े होकर कह रही है कि राजस्थान में जबरदस्त काम हो रहा है। जरा सुन लीजिए क्या कहा अशोक गहलोत ने, फिर ऋषि जी के पास चलते हैं। 24 अप्रैल से पूरे राजस्थान में कोने कोने में हजारों महंगाई राहत कैंप लगाए जाएंगे। और महंगाई राहत कैंप में आकर इन 10 योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाना नहीं भूलें। ये कैंप तब तक चलेंगे जब तक हर किसी का पंजीकरण ना हो, हर योग्य व्यक्ति तक उनका लाभ ना पहुंच जाए। पहली मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, आप अपना गैस सिलेंडर कनेक्शन नंबर, गैस एजेंसी का नाम लेकर महंगाई राहत कैंप जाएंगे तो अपने गैस सिलेंडर का दाम 5 रुपए करवा सकते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, आप अपना बिजली कनेक्शन नंबर लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं। उसके बाद हर महीने आपको बिजली के बिल में पहले 100 यूनिट मुफ्त हो जाएंगे और इससे 90% जनता की बिजली फ्री हो जाएगी।
100 यूनिट से ज़्यादा वालों को भी छूट मिलेगी। तीसरी, बिजली के कृषि उपभोक्ता बिजली कनेक्शन नंबर को लेकर महंगाई राहत कैंप में जाएं। उसके बाद हर महीने आपको 2000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। ऋषि साहब, ये जो वादों का पिटारा है, ये बचा लेगा क्या सरकार को अगले 6 महीने के अंदर जब चुनाव होंगे? क्योंकि वादों का पिटारा खोलने से पहले सचिन पायलट जो हैं, वो जो दरार है उसमें से जैसे झांक झांक के जैसे देख रहे हैं, उससे लग नहीं रहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए राह आसान होने वाली है। देखिए, ये आपका मानना है, जो पत्रकार मैडम है उनका मानना है। देखिए, ये परिपाटी को लेकर शायद दिल्ली से एनालिसिस कर रही होंगी। अशोक गहलोत ने जिस प्रकार से आम जनता के लिए काम किया है, और आपने देखा राहुल गांधी, अशोक गहलोत साहब ने, चाहे वो किसानों के लिए फ्री पानी हो, सिलेंडर में जिस प्रकार से रियायतें दी गई है, स्वास्थ्य सुविधाएं, कई ऐसे वेलफेयर स्कीम अशोक गहलोत साहब ने लॉन्च किया है। उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से आम जनता को फायदा होगा। और कहीं ना कहीं जो पार्टी जब जनता के बीच जाएगी तो इन चीजों को रखेगी। ओल्ड पेंशन स्कीम भी उसमें एक बड़ा मुद्दा है। तो अभी सचिन पायलट को, मेरा अंकित जी, ये मानना चाहिए था, यदि कुछ भी मतांतर था तो वो पार्टी फोरम पे रखते और अशोक गहलोत जी के साथ कितनी बार रखे पार्टी फोरम पे? का प्रयास 5 साल से ये बातें चल रही हैं। परिपाटी है उसको, और अगर पार्टी को सचिन पायलट की बातें इतनी नागवार गुजर रही हैं, आप कह रहे हैं कि 15 एमएलए उनके साथ नहीं है, इतने इनसिग्निफिकेंट है, तो निकाल के बाहर करे पार्टी। कुछ स्ट्रॉन्ग रुख तो दिखाए कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप। देखिए, सचिन पायलट पार्टी के सम्मानित नेता हैं और कांग्रेस ने समय समय पर स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया है। हालांकि पार्टी को इससे नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। आपको याद होगा आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी साहब किस प्रकार से मुंह फुलाए हुए थे, लेकिन सोनिया गांधी उनके सामने झुकी नहीं, क्योंकि वो उस समय अनएक्सपीरियंस नेता थे। तो पार्टी समय समय पे डिसीजन लेती रही है, ऐसी नहीं है। सचिन पायलट को लेकर उसी इतिहास से जो एग्जाम्पल आपने दिया है, शायद कांग्रेस आज आपको धरना दे रहे हैं, वो एंटी पार्टी एक्टिविटी माना जाएगा। ऋषि जी, और आज के बाद ऋषि जी, जो आपने एग्जाम्पल दिया, उसी एग्जाम्पल से शायद पार्टी सीख लेती तो पार्टी के लिए थोड़ा आसान हो जाता। जिनको किरण रेड्डी साहब को, उनको हटाकर जो आप लेकर आए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो आज बीजेपी में बैठे हैं, और जिसको आपने हटा दिया था, जिसको आप इनएक्सपीरियंस कह रहे थे, वो आज मुख्यमंत्री बना बैठे हैं। तो पार्टी उसी से कुछ सीख लेती। अंकित जी, एनडीटीवी में कोई इंटर्न आता है, उसको आप प्राइम टाइम डिबेट दे देते हैं क्या? अगर उसमें इतनी कुबत होती है तो प्राइम टाइम भी देते हैं सर। आपके अंदर, अगर आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो क्या आप ये कह रहे हैं? ऋषि जी, चलिए ये मान लेते हैं, आप एनडीटीवी की बात कर रहे हैं, ऋषि जी ये मान लेते हैं। सचिन, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं ऋषि जी, क्या सचिन पायलट का कोई योगदान नहीं था पिछले इस सरकार को वापस लेके आने में? पिछली सरकार को हटा के जिस तरीके से उन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर काम किया, उसमें उनका कोई योगदान नहीं था? यही सवाल तो मैंने आपसे किया। ये प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 5 साल यदि बेहतरीन काम किया तो कम से कम 20 विधायक और कम से कम 10-15 जिला अध्यक्ष भी तो उनके साथ होते। तो जब इतना कुछ नहीं, तो फिर सचिन पायलट किस बात के कद्दावर नेता? हटाइए उन्हें, क्यों इस बात की टेंशन लिए बैठे? पार्टी समय पे डिसीजन लेगी। पार्टी समय पे डिसीजन लेगी। चलिए, नहीं है, पार्टी समय पे डिसीजन लेगी। और मैं एक बात करके खत्म करूंगा जी। मनोज यादव जी को अपने पार्टी को संभालना चाहिए। उधर महारानी नाराज है और किरोड़ी लाल मीणा राजेंद्र राठौर को विपक्ष के नेता बनाने से नाराज है, और अरविंद केजरीवाल के संपर्क में है किरोड़ी लाल मीणा। तीसरा जो मोर्चा बन रहा है हनुमान बेनीवाल, इतने सारे नेता आज इतनी बड़ी सारी राजनीतिक खबरें हमें दे रहे हैं कि अगर सर थोड़ा फोन मेरा ले लीजिए, आप लोग मुझे बताते रहिएगा, हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज का पिटारा खुल जाएगा। मनोज यादव जी, भेजता रहता हूं, मनोज यादव जी, आपने देखा कि किस तरीके से गहलोत साहब ने पूरा पिटारा खोल दिया है। मुफ्त बिजली भी दे रहे हैं, सिलेंडर भी 500 रुपए का दे रहे हैं, जो राइट टू हेल्थ का भी वो लेकर आ गए हैं। तो अशोक गहलोत, सचिन पायलट कुछ भी करते रहे, उनकी एकाग्रता भंग नहीं हो रही है। अपनी सरकार को बचाने के लिए पूरी तरीके से वो काम कर रहे हैं। बीजेपी का कुछ जवाब है इसके लिए? देखिए, ऐसा है कि देखिए, महंगाई दर सबसे ज्यादा, एनसीआरबी का डेटा उठाइए, सबसे ज्यादा रेप हो रहे हैं, सबसे ज्यादा महंगा उत्पीड़न वहां पर हो रहा है। वेट सबसे ज्यादा 13 रुपए महंगा वहां पर पेट्रोल डीजल मिलता है, हरियाणा की अपेक्षा और राज्यों की अपेक्षा। और जिस तरह से देखिए, सुनिए अभी पूरी बात ऋषि जी, मैं आपके बीच में, ऋषि जी बीच में मत टोकिए, ये गलत बात है सर। आपने अपनी बात रखी, कोई आपके बीच में नहीं बोला, उनको पूरी बात रखने दीजिए अपनी। ये है किस्सा कुर्सी का चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, कुर्सी किसको मिले, लेकिन सवाल मूल कहां है? मूल सवाल ये है कि नेतृत्व पर सवाल है, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल है, आला कमान पर सवाल है, कि जिनके बारे में बड़े बड़े डींगे भरते हैं, ये बोलते हैं कि
राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के रूप में देखना चाहिए। अरे लर्नर गाड़ी का जो एक ड्राइवर है उससे आप प्लेन उड़ाने की उम्मीद कर रहे हैं? जो कांग्रेस पार्टी को सत्ते में ले आया है, जो कांग्रेस पार्टी को 2014 के अंदर 44 सीटें आई, 2019 के अंदर 52 सीटें आई, कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर चली गई है। सर, अगर कांग्रेस पार्टी, अगर राहुल गांधी इतने ही कमजोर नेता हैं तो इस पूरे डिस्कशन में आपने अपना पूरा समय राहुल गांधी का नाम जपते हुए ही पूरा खत्म कर दिया। अगर इतने इंसिग्निफिकेंट नेता हैं तो उन पर बात ही क्यों करके बीजेपी अपना समय क्यों खराब कर रही है? आपके लिए भी जरूरी है ना राहुल गांधी। अंकित जी ऐसा है कि राहुल गांधी जी एक ऐसी इतनी पुरानी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, गांधी परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इतने कॉम्पिटेंट आदमी है कि कांग्रेस पार्टी के 1951 में 2-3 तथ्य देता हूं, 1951 में तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों में मुख्यमंत्री होते थे। आज राहुल गांधी का इतना बढ़िया नेतृत्व है कि मात्र 3 राज्यों में मुख्यमंत्री। 1984 में 40% इनका वोट बैंक था, अभी 18-19% वोट बैंक है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि कांग्रेस पार्टी का ये इतिहास रहा है कि दिक्कत सारी यही है कि कांग्रेस पार्टी के लिए सारी परेशानी यही है कि जो अनसर्टेनिटी है लीडरशिप को लेकर, वो न सिर्फ कांग्रेस के भीतर से ये आवाजें बाहर आती हैं, कांग्रेस को कमजोर करती हैं, बल्कि विपक्ष को भी, चाहे वो बीजेपी हो चाहे और विपक्षी दल हो, उन्हें भी मौका मिलता है कांग्रेस के ऊपर इस तरीके के कटाक्ष करने का। अब क्या कोर्स करेक्शन जो इतने सालों से बात हो रही है वो कब होगा, कैसे होगा? क्योंकि एक और चुनौती अब कांग्रेस पार्टी और उसकी लीडरशिप के सामने जरूर खड़ी हुई है। आरती जी, मनोज जी और ऋषि जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिस्कशन में भाग लेने के लिए।